हाँ जी, आप कौन? आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये मेरा ही घर है और आप मेरे घर में खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन? ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप निखिल को जानती हैं? हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ? निखिल मेरे हस्बैंड है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? शिखा, शिखा कौन है? नव्या, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। और ठीक है, अगर तुम यहाँ आ गई तो मुझे एक बार बताना तो चाहिए ना। क्यों निखिल, मुझे देख के तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सारी प्लानिंग मेरे सामने आ गई? खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है, जो अपने आप को तुम्हारी वाइफ बता रही है? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर प्लीज तुम पहले अंदर तो आओ ना। तुम इतनी दूर से आई हो और ऐसे बाहर खड़े होके बात करोगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। आओ ना। नहीं, तुम्हें जो बताना है मुझे यहीं पे बताओ। देखो नव्या, तुम ऐसे तमाशा खड़ा मत करो प्लीज। अरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तुम अंदर आओ ना। और ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाई हो, थैंक यू सो मच। हाँ, तुम्हारे लिए लेके आई थी। सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज करूंगी, आज तुम्हारा बर्थडे जो था, लेकिन यहाँ तो मैं ही सरप्राइज हो गई। खैर तुम बातों को घुमाओ मत, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है? देखो, अब मुझे लगता है तुमसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें सच बता ही देना चाहिए। ये शिखा है और हम दोनों ने शादी की है। वो क्या है कि जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी, उससे पहले से मैं शिखा से प्यार करता हूँ, पर ये मैं कभी बता नहीं पाया। और वैसे भी एक बात बताओ, तुम तो वहाँ फौज में रहती हो, अब यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ ना। मेरे पास कोई भी नहीं है मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। अरे मुझे भी तो प्यार की जरूरत है ना। तो बस मैं क्या करता, तुम यहाँ पे थी नहीं तो मुझे मौका अच्छा लगा, तो मैंने शिखा के साथ शादी कर ली। तुम ये सब कुछ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इससे प्यार हो गया, तुमने शादी कर ली इससे, तो मैं कौन हूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों की थी फिर? और शायद तुम भूल गए हो कि फौज में मैं तुम्हारी वजह से गई थी, क्योंकि तुम कोई जॉब नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने फौज ज्वाइन की बस तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया बदले में? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम यहीं पे रहो, तुम जॉब ना करो मैं जॉब करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने बस तुम्हारे कंफर्ट के लिए फौज ज्वाइन की, वहां पे दिन रात मेहनत करती हूँ, और तुम यहाँ पे किसी और के साथ। देखो, मैंने माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उसके लिए मुझे माफ कर दो। और शिखा, वो मैं क्या वो? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ साथ इसकी जिंदगी भी खराब कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक सेकेंड, इसका मतलब तुमने इसे भी कुछ नहीं बताया, इससे भी सच छुपाया? तुम तो कह रहे हो कि तुम इससे प्यार करते हो, ये होता है प्यार? तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन बस, बहुत हो गया, जो तुम्हें करना था तुम कर चुके हो। अब एक काम करो, यहाँ से निकलो। तुम्हें याद होगा कि ये घर मेरा है, यहाँ का रेंट मैं पे करती हूँ। हम ऐसे भी तुम कमाते तो हो नहीं, तो रेंट कहाँ से पे कर पाओगे? और तुम्हारी जो घटिया हरकत है ना, उसे देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निकलो यहाँ से। नव्या, देखो ऐसा मत करो मेरे साथ। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाते हो, सड़क पे भीख मांगते हो या भाड़ में जाते हो, लेकिन तुम इस घर में नहीं रह सकते हो एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पहले पता होता कि निखिल शादीशुदा है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी तरह तुम्हें भी कुछ नहीं पता था, और निखिल ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर मैं तो फौज में रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे, बस छुट्टियों में ही घर आती हूँ, पर शायद अब वो भी ना हो। पर हाँ, तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, मुझे पता है
समाज के ताने तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे और लोग तो बहुत सारी बातें बनाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इसी घर में रह लो और तुम फिक्र मत करना, यहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भी बस कभी कभी आऊँगी। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ।